अरे वो मुसलमान हमारा नहीं है, चाहे पाकिस्तान में बैठा है चाहे हमारे इंडिया में बैठा है। फिर आप विदेशों में जाके भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है ये बात क्यों कहते हो जब आपको मुसलमानों से इतनी एलर्जी है? बिल्कुल राइट कह रहे हैं, हमें एलर्जी नहीं है उनसे। ये हमारे साथ आज़ादी में साथ थे मुसलमान, लेकिन एलर्जी नहीं है, वो एलर्जी अपने आप करते हैं। 20-20, 30-30 बच्चे, हमारे तो धर्म में लिखा है, कानून इंडिया का एक होना चाहिए। अगर हमारे हिंदुस्तान में 2 बच्चे तो उनके भी 2 होने चाहिए, ठीक है। वो 20-20 पता करके जाओ देश के अंदर उल्टे काम करो, जाओ जाओ आप जो है ऐसा करो। उनका बच्चा कभी फौज में है नहीं है, क्या किसी का बच्चा है? अरे हुण तू जा यार रेडी ला लेना उससे। अरे हमारे जो देश के हरियाणा के जो जवान हैं, आज तीसरी सेना हमारे हरियाणा की है, आपको पता होना चाहिए। सेना के बारे में भी अगर मैं बात करूं तो आपके चहेते मोदी जी ने सेना को हेलीकॉप्टर तक नहीं दिया। पुलवामा की अगर मैं बात करूं, इतना RDX वहाँ पहुँच गया मोदी जी की नाक के नीचे और इतने हमारे सैनिक शहीद हो गए। देखिए ये सिक्योरिटी का मामला है, मैं कहना नहीं चाहता। हिंदुस्तान का जो प्रधानमंत्री है बहुत ही उज्जवल और बहुत भविष्य हिंदुस्तान वर्ल्ड के देश करते हैं। मोदी ने नहीं किया नहीं दिया, मोदी ने सब कुछ दिया। ये तो सिर्फ एक बाबा राहुल कहता है वो मोदी ने कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे आपकी नहीं जानते बेटा, आप कल के बच्चे हो, हम जानते, हमने उम्र पाली, हमने सेना का जो है। आपके हिसाब से तो जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं देश तभी आज़ाद हुआ है? दो सुधार किया है मोदी जी ने और मेल को धोया है। और जितनी भ्रष्ट और भ्रष्ट आदमी थे, आप योगी कहते हो ना, जो क्या नाम था उस मुसलमान का, क्या नाम था जो अभी अतीक अहमद, उसने 3 गवर्नमेंट के बंदे खरीद रखे थे और आज उसकी औरत मारी मारी घूम रही है। अरे बेटा आज तो हमारा सरसा तो बहुत धार्मिक स्थल है, जहाँ आज ये अमित शाह जी आए हैं। अमित शाह जी बहुत सुधरे हुए आदमी हैं। अमित शाह को तो मैं कहता हूँ, मोदी, अमित शाह और योगी जी को, अरे वाह क्या बात है, आपकी माँ ने आपको ही पैदा किया। बेटा आप तो छोटे बच्चे हो, नेगेटिव मत पूछा करो, हम गुस्से में हो जाए। एक बात और बताइए मेरे को, एक बात, ठीक है मान लिया मैं छोटा बच्चा हूँ, आपकी और मेरी उम्र में बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है बेटा। लेकिन मेरे को आप ये बात बताइए, जब मोदी जी अपना भाषण देते हैं, किसानों का जिक्र करते हैं, किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं भी बनाते हैं, कितने किसानों को उनकी योजना का लाभ मिलता है? कितने किसानों को MSP मिलती है? कितने किसानों को मुआवजा मिलता है? अगर मिलता है तो वो सड़कों पर क्यों बैठते हैं? बिल्कुल राइट किया आपने, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। किसान भी हमारे भाई है और जमींदार है। वो शास्त्री जी ने एक नारा चलाया था, जय जवान जय किसान, और इसको इंदिरा को चुप गया था, उसको ताशकंद भेजा। आपको पता होना चाहिए, उसको रातों रात उसका शरीर पीड़ा पड़ गया था, उसको रहना नहीं चाहती थी। लाल बहादुर रह जाता, सरदार पटेल बन जाता, तो देश के अंदर ये नहीं होता। सरदार पटेल के बाद आज आया ये प्रधानमंत्री जिसने सुधार किया है। कांग्रेस तो खत्म हुई पार्टी है, विदेशी पार्टी है, इसको विदेश में भगा दो। मोदी जी ने 9 साल में कितने कॉलेज खोले, कितने स्कूल खोले? चलो विदेश की देश की बात ना करो, हरियाणा की बात कर लो, हरियाणा भी नहीं तो सिरसा की बात कर लो। ओके आप बेटा बहुत नाइस हो, आपके जो है ना ये पर्सन आपके रटे रुटाए हैं। मोदी जी ने क्या खोला? मोदी जी ने हरियाणा में किया है ना, इतना तो कोई आने वाला प्रधानमंत्री भी नहीं करेगा। मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आजकल क्या है, मीडिया बिक चुका है, मीडिया को पता ही नहीं है क्या दिखाना है क्या नहीं। इसलिए मैं आपकी आवाज़ को जनता को सुनाऊंगा। अभी मोदी जी को आप ऐसी गालियाँ दे के सोते हो, मोदी जी ने देखो कितने स्कूल खोल रखे, कितने कॉलेज खोल रखे, तो आप बताइए ना। उन्होंने जितने सुधार किया है, नई चीज़ें जो सुनिए, कॉलेज और स्कूल उसकी तो लिस्ट मेरे पास नहीं है, लेकिन इसने जिन्होंने पढ़ाई के अंदर सुधार किया है मोदी जी ने, इतना कोई और कर भी नहीं सकता। इतिहास में सुनहरी अक्षरों में नाम लिखा जाएगा कि एक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हुआ था। भाई कांग्रेस, कोई मजदूर भाई को किसी के पीछे लगने की जरूरत नहीं है। विदेश बिका हुआ है, विदेश से बिकी हुई है। आज राहुल जाके पैंट पहन के मोदी जी को गालियाँ देता है। अरे ये कोई सभ्य बात है? देश में विदेश में जाके देश की बेइज्जती करता है। अरे देश की वो इतनी वो करता है कि मोदी ऐसा मर गया, भारत ऐसा है, राज मोदी को हरा दो। मोदी ऐसे नहीं हारेगा, नहीं हारेगा। आपको मैं लिख के दे रहा हूँ, तो मुझे कर लियो, आपकी मीडिया पर आ चुका हूँ। मोदी नहीं हारेगा। चलिए धन्यवाद आपका, इतनी
मोदी इज ग्रेट, मोदी इज भगवान, मोदी इज योगी इज भगवान। शायद इतनी बातें अमित शाह नहीं बता पाए अपने 9 साल के कार्यकाल की भी, क्या क्या काम अमित शाह जी ने और मोदी सरकार ने किया। इन भाई साहब ने पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि किस प्रकार 9 साल में मोदी जी ने क्या क्या काम किया।